आप सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा ये वीडियो आपके कई जिज्ञासाओं को शांत करेगा। बहुत सारे प्रश्न रहते हैं हमारे वीडियो में टिप्पणी पर, और हमें भी कभी कभी शंका होने लगती है कि आखिर इन लोगों का क्या होगा, जिन्हें ये भी नहीं पता कि हमारा नाम आवास की सूची में है या नहीं है। क्योंकि जो भी सरकारी सिस्टम है वो सूची को ठीक से ओपन नहीं कर रहा है, सार्वजनिक नहीं कर रहा है, जिससे लोग जान सकें कि किसका नाम आया किसका नहीं आया। अगर कोई व्यक्ति जो पात्र है अपात्र हो गया, उसका नाम डिलीट कर दिया गया, उसे कैसे पात्र किया जाएगा? कैसे वो जानेगा कि हमें क्यों अपात्र कर दिया गया? कोई व्यक्ति जिसका सर्वे हुआ था लेकिन उसका सूची में नाम ही नहीं आया, तो वो क्या समझेगा कि हमारा नाम क्यों नहीं आया? क्या हम पात्र नहीं हैं? कब तक ये सब तमाशा चलता रहेगा? आज का हमारा ये वीडियो इसी संबंध में है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करिए कम से कम, क्योंकि जब आप वीडियो को देर तक देखते हैं, पूरा देखते हैं, तो वीडियो की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, कई चीजें समझ में भी आती हैं। आप लोगों की जो शंकाएं हैं उस पर मैं बात करूंगा। और 30 दिसंबर 2025 को एक पत्र जारी हुआ था ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से। वो पत्र समस्त राज्यों के सचिव, प्रमुख सचिव, अपर सचिव जो भी होते हैं उन सब के लिए था। और उसमें सिस्टम के द्वारा चिन्हित, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि एआई के द्वारा चिन्हित, सिस्टम का मतलब एआई, जो सर्वे हुआ था, एक तो सेल्फ सर्वे हुआ था जो लोगों ने स्वयं अपना सर्वे किया था, दूसरा सर्वेयर के द्वारा सर्वे हुआ था। इन दोनों सर्वे में जो सिस्टम के द्वारा चिन्हित किया गया है, वो चिन्हित सूची को ब्लॉक स्तर पर भेजा गया था पुनः सत्यापन के लिए। पुनः सत्यापन के लिए इसलिए भेजा गया था कि जो एआई सिस्टम है उसने लोगों को जिनका सर्वे हुआ था दो हिस्सों में बांट दिया था, एक पात्र और दूसरा अपात्र। तो सरकार का इरादा यह था कि कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो पात्र की सूची में चला गया और वो अपात्र हो, उसका दोबारा चिन्हीकरण करवा लिया जाए। और कोई व्यक्ति जिसका नाम अपात्र वाली सूची में पहुंच गया है, कहीं वो पात्र ना हो। यही आशंकाएं और यही सारी चीजें पुनः सत्यापन के लिए आई, लेकिन सूची को सार्वजनिक नहीं किया गया। काफी लोगों के नाम नहीं आए हैं। जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि जो छूटे हुए नाम बहुत बार छूट जाते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं उनकी वजह से छूट जाते हैं, सूची तैयार करने में छूट जाते हैं, तो उनके नाम आगे पीछे आते रहते हैं। जिस तरह से मैंने समझा है कि जब चेकर के नाम आए थे, उसके बाद में फिर करीब 1.5 महीने बाद छूटे हुए कुछ नाम और आए थे। तो इसी तरह से जिनके नाम इस सूची, दोनों सूची में नहीं दिख रहे हैं, उनके बाद किसी सूची में आएंगे। लेकिन 30 दिसंबर को जो पत्र जारी हुआ था उसमें 12 जनवरी तक 14 जनवरी तक के लिए सरकार ने कहा था कि जो भी सूचियां भेजी गई हैं उनका सत्यापन करके उसे
जो भी डिलीट करना है उसे डिलीट कर दिया जाए, उसे जिसने रखना है उसे रखा जाए। फिर 14 जनवरी को जो समाप्त हो रहा था उसको और विस्तार दिया गया। एक लेटर बाद में जारी हुआ जिसमें 29 जनवरी लास्ट तारीख कर दी गई, डेडलाइन कर दी गई। 29 तारीख तक हर हाल में सत्यापन आपको करना है। जिसे डिलीट करना है उसे डिलीट करिए, जिसे रखना है उसे रखिए। तो यहाँ पर आशंका यह है कि अगर किसी व्यक्ति का जो पात्र है अगर उसका नाम डिलीट कर दिया गया तो फिर आंकड़े कहाँ से रहेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमें क्यों अपात्र कर दिया गया, कारण क्या है उसके पीछे। तो जैसा कि मैंने पहले शुरुआत में ही बताया था, जब ऐप आया था, ऐप में व्यवस्था ये की गई थी कि ऐप से कोई भी डाटा परमानेंट डिलीट नहीं किया जा सकता है। हमारी तुम्हारी जो भी सरकारी सिस्टम के लोग हैं उनका रिपोर्ट उस पर लगेगी, उनकी अभिमत उस पर होगा, लेकिन डाटा डिलीट नहीं होगा। अभी जो ब्लॉक से डिलीशन का काम चल रहा है, नाम डिलीट किए जा रहे हैं, वो नाम सूची में आम आदमी के लिए नहीं होंगे। जब भी सूची आएगी सब लोग उसे नहीं दे सकते हैं, वो नाम पीछे छुप जाएंगे और उन्हें अधिकारी लेवल पर अधिकारी ही चेक कर सकते हैं कि डिलीशन में क्या लिखा गया, क्यों डिलीट कर दिया गया, और उसकी एक हार्ड कॉपी भी ऑफिस में रखी जाएगी जिससे ये पता लगे फला व्यक्ति को क्यों अपात्र किया गया। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पात्र से अपात्र हो जाएंगे, तो उनके लिए एक ही रास्ता बचता है। जब सूची फाइनल आ जाए और सूची में आपका नाम ना दिखे तब आप एक RTI डाल सकते हैं लिखित में, और उसमें पूछ सकते हैं कि हमारा सर्वे किया गया था, हमारा सर्वे ID क्या है, हम पात्र थे या अपात्र थे। अगर पात्र थे तो फिर हमें अपात्र क्यों किया गया, अगर अपात्र किया गया तो उसमें कारण क्यों लिखे हैं। अगर इतनी आप सूचना अपने व्यक्तिगत मांग लेंगे तो निश्चित ही आपको पॉजिटिव जवाब मिलेगा। अगर गलती से डिलीट किया गया, किसी की लापरवाही से डिलीट किया गया या जानबूझकर डिलीट किया गया तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है और आपको दोबारा मौका दिया जाएगा उसमें नाम जोड़ने का, क्योंकि अधिकारी स्तर पर उसमें एडिट करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। किसी का नाम घटाने बढ़ाने का अधिकार रहेगा जब तक वो बिल्कुल ही फाइनल नहीं हो जाती है, किसी तरह की उस पर दावा आपत्ति शिकायत नहीं बाकी रह जाती है, तब तक उस पर अधिकारी स्तर पर संशोधन किया जा सकेगा। तो देख लें, क्योंकि आपको सूची देखने को नहीं मिलेगी। फाइनल सूची जब अंतिम सूची आ जाएगी तभी आपके पास पहुंचेगी। हो सकता है जब सूची आपके पास पहुंचे तो आपका नाम ही उसमें सम्मिलित ना हो और आप पात्र हों। तो ऐसी स्थिति में आप तैयार रहिएगा RTI के लिए, अपने से संबंधित सूचना को मांगने के लिए। आप अगर पात्र हैं तो आपको पात्र किया जाएगा, अपात्र हो गए हैं, और जो अपात्र हैं तो उनके लिए कुछ नहीं कहा मतलब कहना है, वो अपात्र हो गए तो हो गए। डिलीशन में नाम परमानेंट डिलीट नहीं होंगे, वो साइड से बने रहेंगे जो अधिकारी स्तर पर ही चेक किए जा सकते हैं। और काफ़ी लोग आप में से पूछ रहे थे कि हम सूची को मोबाइल पे कैसे देखें, हमें सूची देखने को कैसे मिलेगी। फिलहाल अभी ये सूची आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ना सूची सार्वजनिक है जिससे आप सूची को देख पाएं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों की जानकारी के लिए शेयर करिएगा, और देखते हैं 29 तारीख के बाद में क्या अपडेट आता है। और आपके सवालों का मैं जवाब देने का बराबर प्रयास करता हूं, क्योंकि हमारा मकसद आपको उलझाना नहीं है, आपको सही से सही रास्ता बताना है।